चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज पटना में स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन, ऑल टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 50 ऐसे प्रश्न से मुलाकात करवाने जा रहे हैं आज, जो आपको हूबहू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और बिल्कुल आप भेजे गौर से सभी क्वेश्चन को देखिए और समझिए। अगर समझ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप पर क्वेश्चन आएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, टाइम के बचाते हुए यहाँ समझेंगे। कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। और 2 का घातांक जो कह रहा है ये समझिएगा, समझ करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है 156 का 2 का घातांक और अभाज्य गुणनखंड से आप पढ़े हैं, आपको बताए। अगर देखा जाए 156 के तोड़िए, इसको 2 से लगाइएगा तो 2 सत्ते 14 और 2 आठी 16। फिर 2 से लगाइए, द्वितीय 6, 2 नमा 18। फिर 3 से लगाइए, तृतीया 39। फिर लगा सकते हैं 13 एकम 13। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितने बार आया है, तो 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 13 1 बार आया है। आपको यहाँ पे एक से मतलब नहीं है, लाखों की संख्या में 1 से गुना करोगे तो लाख ही मिलेगा, 1 लाख 1 नहीं होगा। क्वेश्चन का रहा, मेन मुद्दा समझिए कि 2 का घातांक आ रहा था, 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, तो चॉइस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे समझिए, प्रायिकता वाला पूरा मिश्रण क्वेश्चन है। आपको पूरा एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लाया गया है। आप लोग अगर गौर से ध्यान देते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ समझेंगे, 2 पासे को एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर 2 पासा के एक साथ उछाला जाए तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36 होंगे। आपको बनाने के लिए सिखाए थे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 का लेके चलेंगे, 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से चलेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 लेकर चलेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4, है ना। फिर 5 चलेंगे, तो वैसा संख्या ढूंढना है मेरे दोस्त। ये तो कुल संभव परिणाम देखा जाए तो कुल संभव परिणाम इसमें 36 होंगे, लेकिन वैसा ढूंढिए। यहाँ देखेंगे 2 पासे के एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ से 1 1 2 2 2 3 4 सॉरी 2 2 3 3 3 4। यहाँ आएगा 4 4, फिर यहाँ आएगा 5 5, फिर यहाँ आएगा 6 6। अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6, अगर एक ही संख्या आने वाले परिणाम 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस बताए हैं। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या, तो 6 आ गया, नीचे 36, 6 छक्का 36, 1 बटा 6। अगर 1 बटा 6 देखा जाए, यहाँ कह रहा था
कि दो पासों के एक साथ उछाले गए हैं तो कुल संभव परिणाम तो 1/6। चलिए 1/6 आपको मिला है चॉइस नंबर सी में। चॉइस नंबर सी में बहुत अच्छे बना रहे हैं, आगे समझेंगे और समझ करके आगे बढ़िएगा। कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे समझेंगे, बहुपद y² - 6y + 8 का घात होगा। अगर 8 का घात यहाँ पे कह रहा है, ये समीकरण जो दिया गया है इसके साथ साथ अधिकतम घात कह रहा है, तो अधिकतम घात देखेंगे कितना है, तो अधिकतम घात 2 है, ये चॉइस नंबर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। थोड़ा सा मेरे भाई आपको याद दिला देता हूं, माध्यक बहुलक निकालने के तरीका बताए थे। सबके जोड़ो गिन के भाग दो, वो माध्य कहलाता था। इसे हम लोग औसत के नाम से जानते थे। माध्यक कहता किसी भी आंकड़े के चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जो टर्म बीच में आता है वो माध्यक कहलाता है। बात आता बहुलक का, बहुलक का भी मैंने बताया था, यदि किसी आंकड़े के चर मान में जो टर्म बहुत बार दिखता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, आइए तो यहाँ माध्यक कह रहा है, तो माध्यक के लिए हम लोग अभी अभी सुना है परिभाषा कि आरोही या अवरोही घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाने पर सजाओ। सबसे बड़ा से चलिए या छोटा से चलिए। चलिए सबसे छोटा इसमें देखा जाए तो 8 है, 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 के बाद देख लीजिए, अगर बढ़िया से सजाइए तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ध्यान देना है 8 के बाद कौन होगा, तो यहाँ 12 आ रहा है, 12 के बाद 14, 13 और 15। गौर से ध्यान दीजिए, इसमें अंक गिन लीजिए 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गिने इसलिए कि कोई संख्या छूट ना जाए। ये तो छोटा था तो हम लोग समझ रहे थे, अगर 12-13 अंक के दे देंगे इसी लिखेंगे तो मैटर फंस सकता है। ढूंढो अब इसके बीच में कौन आता है, तो 3 गो लेफ्ट से और 3 गो राइट से, बच गया बीच में 12। चॉइस नंबर देखिए कि 12 किस में आ रहा है, तो 12 डी में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे समझेंगे और समझ करके आगे बढ़ेंगे। फटाफट जवाब दीजिए। कार्य समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0। चलिए बढ़िया बात है। ये समीकरण दिया गया है 6x - 2y + 9 = 0। अब यहाँ पे दिया गया है 3x - y + 12 = 0। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं दो सरल रेखाएं हैं जो संपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं, तब समझना है। हम लोग संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी तीनों के शर्त जानते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर पूछा जाए किसका शर्त है, तो सबके सब बराबर होता है, तो संपाती का शर्त होता है। अब हम वैल्यू बैठाते हैं, इसके हिसाब से हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे कि प्रतिच्छेदी का प्रयोग कर रहा है, संपाती का कर रहा है, समांतर का कर रहा है। तो समझिए ए वाला पार्ट होगा, A1 होगा इतना x का गुणांक, ई नीचे वाला x का गुणांक सेकंड समीकरण से A2 होगा, ए आपको B1 होगा, कुछ नहीं है 1 छुपल है, B2 होगा, ई C1 होगा, ई क्या होगा C2 होगा।
इसके साथ साथ a1 के जगह रखा जाए 6/3, b1 के जगह रखा जाए -2/-1, c1 के जगह रखा जाए 9/12। एक काट दें, 3 दूनी 6। मेरे दोस्त ये काटिएगा, 3 3 9 4 3 12, 2 बराबर 2 डज नॉट इक्वल टू 3/4। अगर पहला ने न कटे, तीसरा पर आकर के कटे, तीसरा बराबर ना हो बिचला से, तो बताइए यहाँ हम लोग क्या देंगे कि यह ग्राफ कैसा होगा, तो ये समानांतर होगा। आलेख कैसा होगा, तो समानांतर होगा। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तत्संपाती। पढ़ाए हैं a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये समांतर। देखिए मेरे दोस्त, कहाँ कट किया है, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा में ना, तो ये हो जाएगा समानांतर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन नए गोले के आयतन का क्या होगा। कहे के मतलब पहला गोला जो दिया गया था, तो उसके बाद में जो नया गोला का निर्माण किया गया है, दोनों के आयतनों का अनुपात कहेगा था अनुपात, या जो कहे अनुपात नए गोले के आयतन का क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ समझेंगे कि मान लिया जाए कि ये हो गया R1। एक और यहाँ कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले की आयतन ई R1, दूसरा ले लीजिए यहाँ पे, तो ई हो जाएगा, इसका मान R2 हो जाएगा। तो R2 बराबर आधा कार्यालय है R1 R2, तो R/2। ठीक है, आधी कर दी जाए तो आधा कर दिए, पहला गोला को R1 और दूसरा गोला के R/2। तो अनुपात, तो अनुपात बराबर कितना बढ़िया है, अनुपात बराबर हम लोग लिखेंगे मूल गोले की आयतन बटा बाद में नए गोले की आयतन। तो गोला का यहाँ पे कह रहा है, गोला के त्रिज्या कह रहा है कि आयतन, सोच समझ के आयतन कह रहा है, क्षेत्रफल कह रहा है, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल जो कहे उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। आयतन कह रहा है तो गोला का आयतन 4/3 πr3, और नीचे क्या होगा, तो 4/3 πr3। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 खलास, पाई से पाई खलास, यहाँ RQ के RQ, यहाँ नीचल का जो आया है R/2 के Q है दोस्त। अब यहाँ RQ बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर देखा जाए तो यहाँ RQ कट जाएगा, तो कट करके आ जाएगा RQ/1 गुने 8/RQ, तो 8/RQ कट गया, तो 8/1 बराबर 8:1। तो यहाँ चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर हम लोग के बी हो गया। चॉइस नंबर हम लोग के देख लेंगे, चॉइस नंबर कौन सा हुआ। बहुत अच्छा समझ गए हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन समझेंगे, इसको कैंसिल कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच लाने जा रहे हैं। करा द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात क्या होगा, ज्ञात करना है क्या होगा। विवेचक या विविक्तर हम लोग देखे हैं, डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर होता है v² - 4ac। यही विवेचक या विविक्तर। यहाँ मैं पूछूं मेरे दोस्त, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं पूछूं कि a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान कितना, तो 15 है, और c का मान कांस्टेंट टर्म 50 है। अगर देखा जाए a बराबर x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, c बराबर अचर राशि। अब विवेचक या विविक्तर के सूत्र जानते हैं,
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके साथ हम लोग बी के जगह -15 के होल स्क्वायर -4, यहाँ देखिएगा जब 4 हो गया, ए के मान 1 और सी के मान 50, 15 15 गुना करिएगा तो 225, अब 50 चौका यहाँ 200 घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा? 25। तो डी का मान 25। चॉइस नंबर देखा जाए तो चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए हो गया है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको मैंने फॉर्मूला ने नहीं बता दिए हैं कि क्या होगा। जल्दी से इसको जवाब दीजिए क्या होगा। तब देखा जाए तो यहाँ देखा जाए तो हम लोग के थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पढ़ाया गया है। चॉइस नंबर डी हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कह रहा है x + 2, ये आपको दिया गया है, 3x दिया गया है, 4x + 1 है, तो श्रेणी में तो x का मान क्या होगा? आइए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी में कह रहा है तो x + 2 और 3x और 4x + 1, तो x का मान कह रहा है। चलिए x + 2 तो दूसरा का माइनस पहले का a1 a2 a3, तो आइए a2 - a1, a2 - a1 तो 3x - x + 2 बराबर मान लिया जाए, कुछ मान लीजिए तो 3x - x - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर प्लस तो पट्टी माइनस, तो x बराबर 2/2 कट करके कितना आ गया? 1। ठीक है, यहाँ निकालिएगा 4x + 1 - 3x बराबर 0, मतलब तीसरा का माइनस दूसरा का, तो यहाँ घट करके इसके साथ आ जाएगा x + 1 बराबर 0। तो यहाँ देखा जाए x का मान 1 आ रहा है ना, तब 4x + 1 - 3x बराबर 0, तब 4x - 3x बराबर काट छाट लीजिएगा, x का मान यहाँ पे 1 दे देंगे। चॉइस नंबर 1। चलिए जल्दी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। चलिए, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको फिर से समझाइए। तो चलिए बढ़िया है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने के प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से बैक आइए, समझिए यहाँ पे। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ कह रहा है, यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, एपी में पहले लिख लीजिएगा। तो एपी में दिया गया है x + 2 और 3x, और देखा जाए यहाँ पे 4x + 1। ठीक है, यहाँ पे मैं तुलना कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ। यहाँ कर लेता हूँ x2 मतलब a2 - a1 बराबर 1 2 3, टोटल पद की संख्या कितना है? 3। तो a3 - a2, a2 के मान है 3x, a1 के मान है x + 2, a3 के मान है 4x + 1 और -a2 के मान है 3x। अब समझना होगा 3x - x - 2, 4x में से 3x जाएगा तो आ जाएगा आपको क्या? x + 1। अब इसको एक जतवा के एक दाने, ये 3x में से x गया तो 2x, और प्लस तो पट्टी माइनस, आई माइनस तो पट्टी प्लस, तो कट के घट के x बराबर 3। ढूंढो x का मान कौन होगा? 3। तो चॉइस नंबर सी, दोनों तुलना कर दीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा था। ठीक है, और उससे सार अंतर निकालेला रहता है
तो A2 माइनस A1, अगर x का मान कह रहा था तुलना करके निकालिएगा, ज्यादा सुंदर रहेगा। ये समझिए, कह रहा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। चलिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया बोल रहा है, आराम से आप निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चे बना रहे हैं, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए, और कौन सा आंसर हुआ जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, क्षेत्रफल, आइए, बहुत अच्छा है। ऊंचाइयों का अनुपात कह रहा था, एक बच्चे ने जवाब दिया, तो चलिए थैंक यू। ऊंचाइयों का अनुपात, पहले त्रिभुज का ऊंचाई h1 और दूसरे त्रिभुज के ऊंचाई को h2, अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात तो स्क्वायर आई, ऊपर h1 के मान 9, h2 के मान 4, तो यहाँ बताइए h1 बाटा h2 बराबर 9 बाटा 4, ई पट्टी वर्ग में तो पट्टी वर्गमूल में h1 बाटा h2, तो h1 बाटा h2 के मान आ गया 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 2, तो 3:4। तो देखा जाए 3:, यहाँ पे 2 है, 3:2 देखा जाए तो आपको चॉइस नंबर बी, 3:2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है कि बिंदु 4,-3, जल्दी से जवाब दीजिए, किस चतुर्थांश में है। मेरे दोस्त, आपको चतुर्थांश वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे, है ना। टोटल क्वाड्रेंट की संख्या 4 थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और सबका संकेत चिन्ह सब बताया गया था। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो कह रहा है ये 4 है जो प्लस में, आई दिख रहा है माइनस में, तो प्लस माइनस इस तरह से बताए थे, एक्स डैश, ए वाई, और यहाँ वाई डैश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ है। अगर देखा जाए कि प्लस माइनस इसने बताए थे प्लस प्लस, इसने माइनस प्लस, माइनस माइनस, और यहाँ था प्लस माइनस। प्लस माइनस देखा जाए तो है चतुर्थांश में, चतुर्थांश, चॉइस नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है O1/√3 किसके बराबर है। जल्दी से, tan 60 का, tan 45 का, cos 45 का, sin 30 का, tan 30 का, कौन सा होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, tan 60, tan 45, sin 30 और tan 30, चलिए कौन सा होगा। तो tan 60 के मान हम लोग जानते हैं, tan 45 के मान भी जानते हैं, tan 30 का मान होता है मेरे दोस्त कितना, तो O1/√3। tan 45 1 जानते हैं, हाँ। चलिए tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है, क्या होता है जो बोलिए बोर्ड पर से देख के, O1/√3 बोलिएगा, बोलने से याद होगा और नींद नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे देहात में एकदम कंबल के अंदर, रजाई के अंदर घुस के पढ़ रहे होंगे और किताबें लिए हुए उसका नींद आ जाता होगा, है ना। वैसा नहीं कीजिए, बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ाई पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। यही 1 महीना जनवरी मेहनत करोगे तो आपको रंग लाएगा, बहुत अच्छा रंग लाएगा। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना होगा। कह रहा 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ी छाया लंबाई इतना है। चलिए, सूर्य का उन्नयन कोण कोई बड़ी बात नहीं है। 12 मीटर ऊंचे खंभे, मान लिया जाए एक खंभे ले लिए हैं, इसका ऊंचाई जो है 12 मीटर है, और इस पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3। और हम जानते हैं कि थीटा, ये मान लिया जाए क्या थीटा है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। यहाँ कह रहा है कि कोण का मान, उन्नयन कोण का मान, उन्नयन अवनमन पढ़ाया है। जब कोई व्यक्ति
नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु के देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ टावर पर चढ़ करके कोई नीचे दौड़ती हुए कार को देखता है या कोई वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। चलिए, हम लोग के ऑब्जेक्टिव ने यही काम होता है कि टोटल फार्मूला को आपको नया कर देना, सभी फार्मूला को टच कर लेना, यही प्रैक्टिस का मतलब होता है ना। टाइम देने के बाद तो सब बना लेते हैं मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा सा टाइम बहुत कम समय में अच्छा जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए तो आपको सपना साकार होगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आधार और लंब में इसके रिस्पेक्ट में अगर फॉर्मूला देखा जाए, चाहे तो tan होगा या तो कॉट होगा। tan थीटा होता है, tan थीटा लंबाटा आधार। अगर देखा जाए tan थीटा के जगह tan थीटा, ठीक है, लंबाटा आधार। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपको आ गया है tan थीटा लंबाटा आधार, तो आधार के मान कितना है, लंब के मान कितना है 12, आधार के मान कितना है 4√3। ये दोस्त तनी देखिएगा, अगर चरतीय 12 तो tan थीटा बराबर 3/√3। अगर इसको तोड़िएगा तो tan थीटा बराबर √3 गुना √3 बटा √3 कट गया। तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री के मान, √3 कितना डिग्री के मान, tan 60 डिग्री के मान कट गया। थीटा बराबर 60 डिग्री, tan 45 tan 60 √3। तो चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए। चले, बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अच्छे जवाब दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसको देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, मान लिया जाए एक वृत्त है, बिंदु मान लो कुछ भी मान लो Q कह रहा है, बिंदु यहाँ Q मान लीजिए, ठीक है, एक Q है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श मतलब टच कर रहा है, यहाँ से ही मान लिया जाए त्रिज्या है, ये यहाँ Q मान लिए हैं, यहाँ R मान लीजिए, यहाँ O मान लीजिए, और कह रहा है कि इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और Q के केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ ये 25 सेंटीमीटर है। अब आइए तो वृत्त की त्रिज्या a बराबर भाट, ये जो है ना ये पता नहीं, तब वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस बाबा से प्यार से बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है आधार। क्या निकालना है, आधार। आधार बराबर लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कह रहा है कि आधार बराबर √, आधार बराबर √। देखा जाए तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, काहे कि बड़का ने से छोटका घटता है, ये पाइथागोरस बाबा कहे हैं। कर्ण के मान 25 के वर्ग और लंब के मान कितना 24 के वर्ग, ठीक है, तो 625 माइनस 576 घटाइए इसको, तो यहाँ 10 5 15, 15 से 6 गया तो 9, और 10 1 11, 7 4 11 कट गया 49, 49 के वर्गमूल 7, 7 सेंटीमीटर। तो देखा जाए 7 सेंटीमीटर, चॉइस नंबर ए। चलिए, 7 सेंटीमीटर आ गया है, जल्दी से नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कारण निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, और कौन, अगर मान लिया जाए परमेय कह रहा है, आप परमेय भी कह देगा तो आप लोग कितना पावर, क्षमता, एनर्जी मैंने थ्योरी के माध्यम से आपके अंदर डाल दिए हैं कि आएगा तो आप छोड़िए उड़िएगा नहीं, है ना, ना छोड़िएगा, यस लिख के भेजिए। चलिए समझते हैं आगे।
यहाँ पे देखा जाए परमेय संख्या जिसका वर्गमूल पूरे पूरे निकाले जाए या P बटा Q के फॉर्म में लिखा जाए तो ये 25 25 50 ये अपरमेय हवा। ए भी देखा जाए, ए भी देखा जाए परमेय अपरमेय, ए देखा जाए जोड़ करके कितना आ रहा है तो 100 और 100 के वर्गमूल पूरे पूरे कितना आ रहा है 10। तो इसमें चॉइस नंबर कौन होगा, ए होगा। कौन होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत के मेरे दोस्त मैंने आपको थ्योरी लिखाया है कि यदि किसी परमेय संख्या या भिन्न संख्या को अगर हर का भाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आए तो शांत होगा, केवल 2 आए तो शांत होगा, केवल 5 आए शांत होगा, 2 और 5 दोनों एक साथ आए शांत होगा, लेकिन 2 और 5 ने मिल जाए 3 तो अशांत होगा। क्योंकि मैंने आप लोग के थ्योरी के माध्यम से बता दिया है, थोड़ा सा रंगा सिया रहेगा तो समझ लेना। यहाँ देखा जाए दशमलव प्रसार पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए आपको अशांत होगा, ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी काटेंगे तो नहीं होगा। इसको आप करके देखिए, हर को छेड़छाड़ करना है, ऊपर को छोड़ना है, नीचे वाला को छेड़ना है। ए 40, फिर दूसरी लगाइए 20, फिर दूसरी लगाइए 10, फिर दूसरी लगाइए 5, 5 से लगाइए अथवा मत लगाइए, इतना छोटा हो ही गया है ना। केवल 2 और 5 आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत कौन होगा तो चॉइस नंबर डी। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा, पूर्णतः गोल रंगिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। कह रहा है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग को P बटा Q के रूप में जहां P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। कितना बढ़िया बात है। कह रहा Q कभी 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, अगर लिख देंगे तो लीला लग जाएगा, है ना। चलिए आइए समझिए। जागेगा सो पाएगा, सोएगा जो खोएगा मेरे दोस्त, है ना। पढ़िए मन लगा करके, एकदम 11-12 बजे तक मनमाना पढ़िए, है ना। यहाँ देखा जाए, यहाँ आपको जो दिया गया है इसको आपको हम बताए थे कि जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना क्या पड़ेगा 9 पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो है 0.322 पर रेकरिंग, इसको कुछ नहीं समझिए मेरे अंदाज में। यहाँ कितने अंक पर रेकरिंग है तो 1 अंक पर, तो 32। अब कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो कौन अंक है तो 3 है, 3 घटा दीजिए। कितने अंक पर रेकरिंग था 1 अंक पर, 1 नीचे 9 बैठाइए। कितने अंक पर रेकरिंग नहीं था 1 अंक पर, एगो 0 बैठा दीजिए। 32 ने से 3 गया 29, 29 बटा 90 ढूंढिए, 29 बटा 90 तो चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी हुआ मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह समझेंगे, कितने अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं आपके बीच। कारा 1 से स्क्वायर -13 के शून्यक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो नहीं तो धजिया उड़ा देगा। 1 से स्क्वायर बराबर हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ने तो वो पट्टी लेके जाएंगे, प्लस ने ए पट्टी देखा जाए वर्ग में तो वो पट्टी हो जाएगा वर्गमूल में, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 13। आप पार्टीशन अलग अलग करके लिख सकते हैं कि यहाँ शून्य का रहता तो अल्फा बराबर प्लस रूट अंडर 13, और एगो के बीटा दूसरा शून्य को बीटा से माइनस रूट अंडर 13, तब प्लस माइनस रूट अंडर 13 देखा जाए, एगो प्लस ने को माइनस में कौन होगा तो चॉइस नंबर सी होगा, चॉइस नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा यदि -2 एवं -3 द्विघाती बहुपद है तो x का मान यहाँ पे है
तो शून्यक हैं, तो बताइए कौन सा होगा। आप जल्दी से इसको जवाब दीजिएगा और फटाफट जवाब दे करके बताइए। बस बहुत अच्छे, कुछ बच्चे ने जवाब दिए हैं, कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलिए आइए समझते हैं, समझ करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक दे दिया है बहुपद, यहाँ पे दे दे रहा शून्यक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ समझना है। दो पार्ट में तोड़ दीजिए। एक बार x के जगह -2 रख दीजिए, एक बार x के जगह -3 रख दीजिए। आइए यहाँ देखेंगे -2 के होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x के जगह -2 प्लस b। अब देखा जाए यहाँ पे, यहाँ अबरी रखना -3 के होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ देखा जाए तो -3 और प्लस b। यहाँ देखा जाए मेरे दोस्त, 2 के गुना करिएगा तब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी में बताया गया है किसी भी संख्या के घात सम संख्या बार हो तो माइनस रहेगा, कितनों बार रहे वो सम संख्या बार केवल दिखना है, माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ गुना करिएगा -2 गुना है तो -2a और -2 प्लस b। चलिए अच्छा है, एक जात के एक साथ जोड़िए, 2a 4 ने से -2 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ मिल जाएगा 4 में से 2 गया था 2, a बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। यहाँ 9 और -3a -3 प्लस b, -3a प्लस b और प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड। यहाँ समझना होगा, समझ करके आगे बढ़िए। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर करेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होता, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है। हम b को काटना चाहते हैं, जोड़ने पर लेके चलिए, तो यहाँ होगा समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से -2a प्लस b प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखेंगे -3a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, अगर इसको काटेंगे तो घटाने पर कर दीजिए, तो घटाने पर करेंगे तो प्लस माइनस तब प्लस माइनस माइनस, b चला गया, फॉल्स चिन्ह है, बताए हैं आपको। ए बताइएगा, ये दिखावा का चिन्ह है, जैसे हाथी का 2 दांत आगे वाला दिखावा, चिवावे वाला कोई और आता है ना, चबाने वाला रहता है ना जी। ओ वाह क्या बात है। 3a से माइनस घटाओगे तो ए देखेंगे, ये फॉल चिन्ह है, तो 6 व 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ 6 ने से 2 जाएगा तो -4 बराबर 0। ए बराबर ए माइनस है तो पट जाएगा था प्लस, ए का मान 4 आ गया, ए का मान फर्स्ट में रखिएगा, तो रख दीजिए -2 गुना 4 प्लस b प्लस 2 बराबर 0, -8 प्लस 2 प्लस b बराबर 0। घटाइए तब b बराबर आ गया 6 और a बराबर दे दिया 4, 4,6, a का मान 4 और b का मान 6, चॉइस नंबर डी। बहुत अच्छा, समझिए और आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। एक कह रहा है आपको कि 3x माइनस 5y बराबर 0, तो 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बनाइए इसको। यहाँ से हल स्टार्ट। यहाँ 3x प्लस माइनस 5y बराबर 0, अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 15y बराबर 0। अगर इसको काटना चाहते हैं तो ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। x के गुणांक पहला वाला समीकरण वाले x का गुणांक दूसरा में ले आइए, इसका गुणांक यहाँ लेके चल जाइए।
गुना कर दीजिएगा, 9 27 एक्स और 9 5 45 y बराबर 0। 9 27 एक्स और 45 y बराबर 0। अब बताइए, है ना, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ कट रहा है, काटिए, घटाने पर करिएगा तो ये घटाने पर माइनस, चलिए ये चला गया, तक चला गया, तब समझिए कि क्या आंसर आ रहा है। आपका काम है जल्दी से इसको जवाब दीजिए और बढ़िए आगे। घटाने पर चिन्ह चेंज होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए, अगर इस हिसाब से लेके चलते हैं तो हम लोग के -90y बराबर 0, तो y बराबर 0/90 -90, y का मान 0। y का मान फर्स्ट में रखिएगा, तो y का मान टांग के लेके जाइए, 3x - 5 गुना 0 बराबर 0। तो बताइए 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, x बराबर मेरा 0 दिया, y बराबर 0, x बराबर 0 अब y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, चॉइस नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन ला रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए आगे आंसर बहुत अच्छा है, कह रहा है संपाती रेखाओं को प्रतिदर समष्टि करता है, प्रतिदर प्रदर्शित करता है। कितना बढ़िया है, आसानी से बनाइए, उबियाहट हम लोग के नहीं है, शांत स्वभाव के साथ हम लोग बढ़ेंगे। इसको समझिएगा, समझ करके आगे चलिएगा। यहाँ 2 को समीकरण दे दिया है, यहाँ देखा जाए तो x + 2y बराबर 3 है, और यहाँ है 3x + ky बराबर 9। अगर इसी तरह से इसको टांग के लिए आइएगा सजा करके, x + 2y - 3 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। यहाँ इसको लाभो 3x + ky - 9 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है। a1 होगा, a2 होगा, ये b1 होगा, ये b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। वो 1/3 बराबर 2/k बराबर -3/-9, कट गया 3 तिहाई 9। अगर 1/3 बराबर 2/k, k बराबर कितना 6, इसको भी सुलभ करिएगा तो k का मान 6। देखिए कौन होगा, तो चॉइस नंबर डी, चॉइस नंबर डी। बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा और दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इतना बढ़िया क्वेश्चन, द्विघात जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको गुना करिएगा a + b × a - b a² - b², ये तो होगा द्विघात समीकरण, हो जाएगा। ये दिख रहा द्विघात, ये दिख रहा द्विघात, और द्विघात नहीं है तो चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर सी होगा। चलिए बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं मेरे दोस्त लोग, अगले क्वेश्चन की ओर लाते हैं। चलिए मेरे हीरो, इसको जवाब दीजिए। कह रहा है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है, तो मूल हो तो अल्फा + बीटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ए वाला को हम इधर उतार के लेके आते हैं, देखिएगा इसको ले आते हैं x² - 3√3x - 12 बराबर 0। मैं पूछूं कि एकर x² का गुणांक को a से डिनोट करते हैं, x के गुणांक को हम लोग कौची से, तो b से, और ई वाला कांस्टेंट टर्म को c से। तो अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो बताइए b का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस 3√3, a के मान कितना है 1, अल्फा + बीटा के मान √3√3, यहाँ रख दीजिएगा 3√3 - √3,
अगर देखिएगा ये भी आपको रूट का घटाव है और रूट के घटाव के प्रोसेस रूल का आता है कि अंदर सेम रहे तो जुटेगा घटेगा। सेम मेरा 3 3 बाहर ने 3 है प्लस में या बाहर ने कुछ ना तो एक छुपल है, एक छुपल है तो 3 ने से एक जगह तो 2√3। 2√3 कौन होगा? तो 2√3 चॉइस नंबर सी होगा। चलिए बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, आपको मुलाकात कराते हैं। कह रहा यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना बढ़िया है, समझिएगा। यहां से हल स्टार्ट। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया गया है 16√2। वर्ग का विकर्ण √3 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ समझेंगे 16√2 ई पार्टी सट्टा था ऊ पार्टी बट्टा। 16√2 बट्टा √2 कट गया। भुजा बराबर आपको 16 सेंटीमीटर। देखा जाए मेरे दोस्त तो चॉइस नंबर यहाँ चॉइस नंबर बी होगा, चॉइस नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ दो वृत्त दिया गया है और दोनों वृत्त जो दिया गया है मान लिया जाए ए है वृत्त, ठीक है। पहला वृत्त को हम लोग R1 से और दूसरा वृत्त को हम लोग R2 से, ठीक है। अब परिधियों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, अब परिधि को सी से डिनोट करते हैं। आइए तो यहाँ हम लोग सीधा अगर देखा जाए जितना परिधियों का अनुपात होता है उतना त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात सेम 2:3, तो 2:3 ढूंढिए, चॉइस नंबर बी, चॉइस नंबर बी होगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट हुआ। ऐसे फॉर्मूला भी लगाओगे तो वही आएगा जहां आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर टाइम के बचाते हुए बढ़िए। कह रहे यदि किसी एपी की समान पद 3n+5 हो तो इसका सारवंतर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा 3n+5 तो इसका सारवंतर। बढ़िया बात है, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग मान लेंगे माना कि n का मान n बराबर 1 2 3 4 ज्यादा ना। अब देखो इसके साथ साथ हम लोग 3 n हटा के 1 बैठाइए +5 आ गया कितना, तो 3 + 5 8 आ गया। अगला यहाँ n के जगह अब 2 रखिएगा तो n का 3 गुना 2 + 5 6 + 5 बराबर 6 5 11, ठीक है। अगला 3 रखिए 3 गुना 3 + 5 9 + 5 14। अगर एपी की सूची जो बना रहा है तो एपी में 8 11 14 डॉट डॉट। अगर एकरा A1 कहिए A2 A3 D1 निकालने का रूल कहता है D1 बराबर A2 - A1। A2 के मान कितना था 11 - 8 है ना, तो 8 3 11 और A2 निकाल के यहाँ D2 निकालिएगा आया कितना 3। D2 देखिएगा एक ही टर्म पर भरोसा नहीं रखना, ठीक है। D2 के लिए कहता है A3 - A2। A3 के मान कितना है तो 14 प्यार से बोल रहे हैं। A2 के मान 11 तो यहाँ 14 ने से 11 जाएगा है ना, तो कितना बचेगा 3। तब देखा जाए 3 चॉइस नंबर सी, चॉइस नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवा रहे हैं मेरे दोस्त।
फटाफट इसको जवाब दीजिए। कह रहा एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया गया है। प्रथम पद दे दिया है 5 और अंतिम पद दे दिया है कितना 75 और कुल पदों का योग कितना है तो दिले है 15 पदों का योग कह रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको जवाब दीजिए और दे करके बताइए कि कितना आया आपका। आ गया जी। समझिएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए कुल पद जो दिया गया है, जो दिया गया लिख लीजिए, दिया गया है, यही होता क्वेश्चन एकदम। अगर देखा जाए कुल पद कितना तो 15, अंतिम पद अब दे दिया है n बराबर अंतिमवा पद का रहा है तो n बराबर 75 और यहाँ का रहा है अंतिम पद दिले है तो अंतिम पद कितना दिले है 5। क्या दिले देख लिया, अंतिम पद क्रमशः 5 और 15 प्रथम और अंतिम पद, तो a का मान दिले 5, a का मान दिया है 5 तो a का मान 5 दिया है। बढ़िया है, बना दीजिए, बन गया होगा। कह रहा है पढ़िएगा बढ़िएगा, n बराबर 15, n बराबर 75, a बराबर 5। n बराबर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं तो n बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं पूछूं कि n का मान कितना तब 75, a के मान तब 5, n का मान कितना तब 15, डी के मान कितना तो डी ए रहने दीजिए, ए 75, ए प्लस तो पटी माइनस आई 14 डी हो जाएगा। के डी होगा 14 डी, घटाइएगा तो 70 बराबर 14 डी, 14 पचे 70 तो डी का मान कितना 5। चलिए तक 15 पदों का योग एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। चलिए जल्दी से इस पर रखिए और आंसर देगा आपको। एस एन बराबर एन का मान कितना, एन का मान अभी अभी हम लोग 15 बटा 2, ए का मान कितना तो 5, एल का मान कितना तो एल का मान जो आपको यहाँ दिया गया है 75। ठीक है, यहाँ देखिएगा 31 को सोल्व कर रहे हैं, 15/2 और बराबर यहाँ 80 हो जाएगा, कितना होगा 80 होगा, 15/2 यहाँ गुना है ना जी दोस्त, गुना 80/2 तो काट दीजिएगा इसको, 40 दूना 80, 15 चौका 60, 600। अगर 600 देखा जाए तो 600 हम लोग के चॉइस नंबर सी, चॉइस नंबर सी कंप्लीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारा किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो यदि दो कोनों का अंतर 50 डिग्री तब त्रिभुज का अनुपात, ये तो आपको बताया गया है, अब बता करके कंप्लीट करवाया गया था पिछले क्वेश्चन में, है ना। 20 70 80 तो 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री ना, हाँ देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये भी पढ़ाए थे, बनाया है। आइए यहाँ हम लोग समझते हैं, समझ करके आगे बढ़ते हैं। अगर कारा त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ले लीजिएगा, ए बी सी, ठीक है, और कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में डीई समानांतर बी सी, एक रेखा खींचना जो डीई है, केकर समानांतर है
तो एकर समानांतर है बीसी के, ठीक है। डीई समानांतर बीसी, ए डी बटा डीबी, ए डी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। तो चलिए दिया गया है ए डी का मान 3, डीबी के मान 5, ए का मान 1.8 और ईसी का मान नहीं है। तो ईसी का मान ना है तो कोई बड़ी बात नहीं, ईसी बराबर छाता के डंटी भाट, है ना, ईसी कह रहा लगता है कि ठीक है, सुधार दीजिए ना, मजा आ जाएगा। ईसी का मान निकाल देते हैं, कमजोर बच्चा भी समझ जाएंगे, समझिएगा। तो डायरेक्ट देखेंगे ए डी बाटा डी बी बराबर ए बाटा कौची, ए बाटा कौची, ए बाटा ईसी। ए डी के मान कितना दे ले, 3/5 ए डी बाटा डी बी, और ए का मान 1.8 और इसी के मान पता नहीं है। तो 3 गुना इसी, तो 3 आई गुना करिएगा 1.8 में 5 से 8 5 40, 4 5 4 9, तो कितना आ जाएगा 9.0 ना भी लिखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 3 9, इसी बराबर 3, इसी बराबर 3। तो ढूंढो इसी बराबर 3, चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर डी होगा, है ना। हम लोग कंप्लीट किए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, इसकी ऊंचाई क्या होगा। आसानी पूर्वक बच्चे ने एक जवाब दिया कि सर a√√3/2, वाह राइट, बहुत अच्छा। इसका फॉर्मूला a√√3/2, a√√3/2 ऊंचाई के सूत्र। इसी तरह से जवाब दिया कीजिए दोस्त, चॉइस नंबर बी, बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला ही है, कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वंतर, ये भी अभी बताए थे कुछ देरी पहले, है ना, 2-4 क्वेश्चन पीछे जाइएगा तब मिलेगा। यहाँ देखा जाए, चलिए देख लीजिए, a1 का मान हो गया, a2 के मान हो गया, a3 के मान हो गया। सार्वंतर निकालने के लिए d1 बराबर a2 माइनस क्या होगा, a2 माइनस a1। मैं पूछूं कि a2 के मान कितना, तो a2 के मान 9, a1 के मान कितना था 6, तो 9 में से 6 गया तो 3, एक से संतुष्ट नहीं हो जाना है, आगे देखिएगा क्या है या नहीं है। यहाँ d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2, ठीक है। a3 के मान देखेंगे तो 12, 9 घट के 3 आया। देखिए d1 का मान 3 और d2 के मान भी 3, तो 3 आया है। तो देखेंगे चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास की पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए जवाब दीजिए जल्दी से इसको। तय की गई दूरी, तब वृत्त की परिधि बताओ। एक बात मैं पूछता हूं, बताइएगा, अगर मैं पूछूं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि देखा जाए 2 चक्कर लगाता है, एक पहिया है जो वृत्ताकार है, चक्कर 2 बार लगाता है, एक बार तो एक बार वृत्त की परिधि 2 बार था, 2 गुना वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। अगर देखा जाए डी का मान दे है 42 सेंटीमीटर, आर बराबर देखा जाए तो 21 सेंटीमीटर, एकरे पर काम चलाओ। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे होता है, परिधि होता है 2πr, यहाँ 2πr, यहाँ 2 पाई के मान 22/7, आर के मान देखा जाए तो 21, 7 21, 22 44, और 44 तिया गुना कर दो, 44 गुना 3, 4 12, 4 12 1 13, 132। और के गो वृत्त के बार चक्कर लगाता है, तो 2 बार, 200 गुना कर दो तो 264। चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर
ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोलेंगे बिंदु इतना इतना इतना, जल्दी से देखेंगे। कह रहा -4, 3 स्थित किस पाद में है, मतलब किस चतुर्थांश में है। अगर आप बताए थे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अरे प्लस माइनस, तो कह रहा माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस द्वितीयक चतुर्थांश है, द्वितीयक चतुर्थांश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो के का मान, आपको हम बताए थे चुपचाप कुछ नहीं, एक एक फोटो बना लीजिएगा। किस चीज का, तो त्रिभुज का। इस तरह से फोटो, इसको नाम डाल दीजिए ए बी सी। ए नियामक है k,2, बी नियामक देखा जाए तो -3, -4, और सी नियामक 7, -5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये x2, y2, ये होगा x3, ये होगा y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा जाए तो संरेख के शर्त का आता है, संरेख के शर्त लिख लीजिएगा। संरेख, संरेख होने के शर्त, त्रिभुज के क्षेत्रफल, संरेख होने का शर्त, होने का शर्त, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। सभी फार्मूला से मुलाकात करवा रहे हैं आपको। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0। चलिए फार्मूला लिखिए, आप तेज हैं। हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस बराबर का 0। 1/2 x1 देखा जाए तो x1 के मान है k, अब y2 देखा जाए तो y2 के मान है -4, y3 के मान माइनस माइनस प्लस प्लस x2, तो x2 के मान -3, y3 तो y3 के मान -5, y1 तो y1 के मान 2, x3 तो x3 के मान 7, y1 तो 2, y2 तो 4, अब बराबर 0। अब देखिए इसको हटा देते हैं, है ना। अब हटा करके यहाँ सोल्व करते हैं। 1/2 इंटू के, और यहाँ है 5 में से 4 गया तो 1, तो 1 के तक के कर दीजिए जा, कोई दिक्कत। 5 2 7 -7, अब -7 गुना -3, तब माइनस माइनस प्लस 21, आई 4 2 6, 6 का 42 बराबर 0। अब 1/2 तो के से गुना करिए तो k/2 प्लस 21/2, है ना, गुना होते ना सब ने जी। अब प्लस 42/2 बराबर 0/1। यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए तो k प्लस 21 प्लस 42 बराबर 0/1। ध्यान देना है ना, बिना ध्यान दिए हुए कैसे होगा। 21 दूनी 42, 63 प्लस k/2 बराबर 0/1। तिरछा तिरछी गुना, गुना करिएगा 63 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर -63, k बराबर -63 देखिएगा, जल्दी से देखिए, बहुत मेहनत से बनाया है। तो आइए k बराबर -63, तो 63 हो गया चॉइस नंबर सी, चॉइस नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी से इसको जवाब दीजिए। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बीच की दूरी मैंने आपको सूत्र लिखाया है। अगर मान लिया जाए P है,
आई आर है तो पी और आर के दूरी निकालना है। तो पी आर के दूरी पी नियामक दिले 4, -1 और आर नियामक दिले 2, 3। तो ई होगा है x1 आई बाई 1 ई x2 आई बाई 2। पी आर बराबर फार्मूला होगा √अंडर x1 - x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान कितना, तो x1 के मान 4, x2 के मान 2 के होल स्क्वायर, y1 के मान -1 और होल स्क्वायर। 2 घट के 2 आएगा, 2 के होल स्क्वायर -4 के होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 16, 16 4 20 √20। इसको तोड़िएगा ना तो 4 गुना 5, 4 के वर्गमूल 2√5 मात्रा, 2√5 मात्रा ढूंढो। तो चॉइस नंबर डी, चॉइस नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं। बताइएगा, कह रहा है कि इतना 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 का मान बताइए कौन सा होगा। तो आप फट से जवाब दीजिए, झट से मैं इंतजार कर रहा हूं। इतना आसान है, फॉर्मूला जिनका याद है उनका कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 देखिए ना, ये जे कर दीजिए ना कंप्लीट। ये देख रहे हैं ना, ये जब देख रहे हैं तो कुछ करना है इसको। ये कौशिक थीटा बराबर 2/√3 और कौशिक थीटा में 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है। तो आप लोग इस तरह से निकालोगे ना, कौशिक थीटा बराबर कौशिक 60 डिग्री, कौशिक से कौशिक खलास, थीटा बराबर 60 डिग्री। चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर ए होगा। चलिए, बहुत अच्छा जवाब रहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन आपको बताए थे कि कभी नहीं भूल पाइएगा। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिएगा, इस साइन देले है 18 डिग्री और बटा कॉस देले है 72 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाला के छेड़छाड़ कीजिए तो साइन 90 माइनस रिस्पेक्ट में दे रहेगा 72, 90 में से 72 जाएगा तो 18 मिलेगा। अगर ऊपर रख के छेड़िए, नीचे छोड़िए, नीचे के छोड़िए, ऊपर छोड़िए। चलिए, कॉस 72 डिग्री आपको पढ़ाए कि साइन बदलता कॉस में, आई 72 था 72 बटा कॉस 72 डिग्री कट करके O1 आया था। ढूंढिए कौन होगा, तो चॉइस नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा। बढ़िया बात है, चॉइस नंबर ढूंढना है। बताइए, 2 के 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 tan 30 के मान 1/√3 होल स्क्वायर था होल स्क्वायर। आइए यहाँ पे 2/√3 बटा 1 - 1 बटा वर्ग से रूट कट जाएगा तो 3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा एलसीएम लीजिए 3, 3 - 1 2/√3 पलटानिया मारिए 3, 3 से गया था 2 कट गया। तो एक गुना करिएगा, तोड़ दीजिए √3 बटा √3, 3 के तोड़िएगा ना तो 3 3 और 9 के वर्गमूल 3 तोड़े काला कटेला, एगो कट गया, बच गया √3 बच गया था। ढूंढिए चॉइस नंबर होगा कौन, तो चॉइस नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है इसी तरह से कुछ नहीं करना है, कॉस साइन और यहाँ साइन है जो कॉस में। चलिए यहाँ आप बना सकते हैं उसी तरह से, कॉस 90
-52, इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 डिग्री और साइन 52। दोस्त कॉस बदलता है साइड में और लास्ट में थीटा, पूरा कौन से थीटा इंटू कॉस 52 माइनस कॉस, साइन बदलेगा कॉस में और साइन 52 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के मान क्या होता है 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के मान 1, घट करके कितना आएगा 0। तो चॉइस नंबर कौन होगा, तो चॉइस नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसी तरह से अभी बताए उसी तरह से है मेरे दोस्त, बना के लेके आइएगा। ये होमवर्क ने रहा, नहीं बनेगा बोलिएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ समझ जाइए कि मीनार है, ठीक है, मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर मीनार से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ के डिग्री है, तो 30 डिग्री है। बोल रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई एच कह रहा है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, एच निकालना है। अब बताइए, आपको हम बताएं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं, तो ये आधार और लंब में ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, लेकिन ये लंब है जो ऊंचाई का भी कार्य करता है। अब आगे आधार है, दोनों के रिस्पेक्ट में लगाओगे तो यहाँ होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंबाटा आधार, बड़ा वाला को आधार, खड़ा वाला को लंब, थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा के जगह 30 डिग्री, और लंब के मान ये देखेंगे, लंब के मान एच माने हैं, आधार के मान 30 है, आधार के मान tan 30 होता है 1/√3, एच बटा 30, एच √3 बराबर 30, सटा बटा एच बराबर 30/√3, 30/√3। देखिए थोड़ा सा, tan थीटा लंबाटा आधार, tan थीटा लंबाटा आधार, tan 30 के मान देखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/30 काट सकते हैं अपना जी, हाँ काट दीजिएगा, काटला पर तो आ ही जाएगा। h√3 बराबर कितना 30, h बराबर 30/√3। परमीकरण करके देखिए, परमीकरण करिएगा 30√3 बटा ई क्या हो जाएगा 3, दतियाई 30, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर देखिएगा कौन होगा, तो 10√3 दिख रहा है ना जी, यहाँ से दिखता है ना आपका, यहाँ से तो दिख रहा होगा, चलिए बढ़िया है। तो 10√3 मीटर, तो चॉइस नंबर आपको आ गया, चॉइस नंबर बी। थोड़ा देखिएगा रंगा से मिलेगा, हो वो नहीं मिलेगा, तो हरों का परमीकरण, अंशों का परमीकरण करना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा बताइए। उन्नयन कोण बताए थे, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को कौन कौन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण इतना है, अनुपात कह रहा है, तो छाया का अनुपात, छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, मान लिया जाए छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंबाटा आधार, तो अनुपात 1/√3 है ना, तो tan थीटा बराबर tan 30 का मान tan 30 डिग्री, कट गया थीटा का मान 30 डिग्री, तो कौन होगा 30 डिग्री, चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए होगा 30 डिग्री। इसको रंगेंगे और आगे बढ़ेंगे।
30 डिग्री। ये बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। बन गया होगा, बहुत अच्छा। कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अर्धगोला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोला दिख रहा है। तो अर्धगोला का संपूर्ण, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ भी बताए थे कि 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का है तब पाई आर जुटेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। चलिए तो यहाँ देखा जाए अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, आपको रेडीमेड फार्मूला दिया गया था, आपको बताया गया था कि अर्धगोला का हम हूबहू लिखा दिए थे, ठीक है। अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का संपूर्ण, गोला, गोला का वक्र, गोला का संपूर्ण, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और इसको जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। पहले देखिएगा, एक शंकु की ऊंचाई है, एक शंकु की ऊंचाई है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया जाए शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर दे देते हैं। आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन, तो शंकु में 2 नंबर ने रहे गाता लिखना, शंकु में आर बराबर 6 सेंटीमीटर और एच बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ना रहे तो डायरेक्ट शंकु का आयतन लगाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। काहे कि 1 नंबर के आइए, कितनों जी जान लगा के बनाइएगा रच रच के, तक तुरंत 2 नंबर दे देगा जी, नहीं दे देगा। पाई का मान 22/7, आर के मान 6 गुना 6, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के मान कितना है, तो 24, 24, ठीक है। पाई के पाइये ने छोड़ रहा था, पाइये रहने दीजिए, कौन बड़ी बात है, पाइये ना ऑप्शन आ रहा है ना। 6 छक्का 36 और 36 गुना 8, 8 छक्का 48, हाथ में 4, 38 24, 24 4 28, 288 पाई, 288 पाई, चॉइस नंबर ए। चलिए चॉइस नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह किसी गोले के वक्र पृष्ठ इतना है तो इसकी त्रिज्या, बहुत अच्छा है, एक गोला दिख रहा है ना आपको, चलिए बहुत अच्छा गोला दिख रहा है आपको। ये भी मैंने बताया है कि गोला जब दे ले रहे, जो क्वेश्चन में दिया रहे और कुछ निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं, आप उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए जो क्वेश्चन में दिया गया है। दिया गोला का वक्र पृष्ठ, दे ले इतना, गोला का वक्र पृष्ठ होता 4 पाई आर स्क्वायर, 144 पाई, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 144 पाई बटा 4 पाई, कट गया, ये कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 144, ना भी काटिएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं ना जी, 144 पाई बटा 4, तो 144 पाई से तो पाई कट गया है ना, काहे कि 4 पाई अले, तो पाई से पाई कट गया, 4 वर्ग में, तो ऊपर वर्गमूल में 144 बटा 4, आर बराबर इसका बार है चवाल से और 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, आर का मान कितना 6। चॉइस नंबर कौन है, जल्दी से जवाब दीजिए, तो चॉइस नंबर ए हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर इसका त्रिज्या कितना है, तो आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है गोले के त्रिज्या का पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, इसका ऊंचाई कितना है, तो एच बराबर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, आर बराबर छाता के डंटे, आर बराबर आता पता नहीं है। तो आइए यहाँ हम लोग करेंगे कि शंकु का, दोनों की तुलना कर रहा है कि गोले को पिघलाकर एक पिघलाता है और बनाता को चीज शंकुआ बनाता है, तो यहाँ लगा देंगे आयतन, गोला का आयतन बराबर या शंकु जो इच्छा हो है ना, तो शंकु का आयतन बराबर गोला की आयतन,
गोला की आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आप ऐसे भी सजा सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बटा 3 एच बराबर 4 पाई आर क्यूब बटा 3, एच बराबर 4 पाई आर क्यूब बटा 3, पलटनिया मरवाइएगा तो यहाँ चला जाएगा 3 बटा पाई आर स्क्वायर, 3 से 3, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर, तो आ गया कितना। यहाँ हम लोग देखे हुए थे कि गोला में आर का मान 8 दे ले, ठीक है, और शंकु में आर का मान पता होता नहीं है, तो ऐसे थोड़े दे देगा, ऐसे में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आइए, गड़बड़ हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, काट सकते हैं हम लोग। तो आर स्क्वायर, शंकु में आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई, और यहाँ हम लोग कर देते हैं बटा, काट दी कि ना काटिए आप पर डिपेंड करता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच बराबर, शंकु में आर का मान नहीं दे ले, छोड़ दीजिए, 4/3 पाई, आर का मान कितना है 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, 8 गुना 8, तो 1/3 से 1/3 काट दीजिए, ये जब गुणन है, पाई से पाई काट दीजिए, तो बच गया आर स्क्वायर, आई एच का मान दे ले, तो एच का मान दे ले कितना 32, तो आर स्क्वायर 32 बराबर 8 गुना 8 गुना 8, तो आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 8 गुने 8 गुने 8 अब बटा 32, 8 चौका 32, 4 दूनी 8, तो आर स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, आर बराबर 4, आर बराबर 4, हो थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, तो काटा हुआ ठीक है, 8 चौका 32 4, तो यहाँ आ गया 8 बच गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कहाँ हो रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से देखो तो इसको, जल्दी से इसको फटाफट फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोला में आर दिया है कि शंकु में, तो शंकु में ऊंचाई दिया गया है, गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये ऊंचाई दे ले, ठीक है, हदियाना क्या बात है ना, 32 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या कितना दिले है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर इसका त्रिज्या दिले आर बराबर 8, इसका आर का मान 8, ठीक है। आइए देख लेते हैं, 1/3 पाई, शंकु में आर मालूम नहीं, आर स्क्वायर, एच मालूम है 32, 4/3 पाई, आर का मान 8 गुना 8 गुना 8। चलिए आगे बन गया आप लोग से, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा है, तो यहाँ कर लीजिएगा कि मान लिया जाए कटेगा 8 16 दूनी 32 नहीं कट रहा है, रहने दीजिए, तो 32 पाई बटा 3 आर स्क्वायर बराबर 32 पाई बटा 3 आर स्क्वायर बराबर, यहाँ कर लेते हैं 4 पाई गुना 8 गुने 8 गुने 8 बटा 3। चलिए आर का मान लाना है ना, तो देखिए 4 पाई 8 गुने 8 गुने 8 बटा 3 गुना, पलटानिया मराइए 3 बटा 32 पाई, ई से ई कट गलो, पाई से पाई कट गलो, तो
4 चौका 16, 4 5 4 चौका 4 4 4 4 8 32, 1 8 से 1 8, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, तो आर बराबर रूट अंडर 64। अब आ गया आर के मान 8, तो चॉइस नंबर ए। देख लो एक ठोप मिस्टेक होले तो आंसरवा मैच ना करल के, फिर से बढ़िया से सीधा करके बना दिलिए, आंसरवा आ गए। ठीक है, तो जोड़ घटा पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना तो फिर यही हाल होगा। कह रहा है कि इतना 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 का माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। माध्य के बताएं सबके जोड़ो गिन के भागो, इस सब के जोड़ दो, ये दिया गया है ना, तब P प्लस Q प्लस R गिनो 1 2 3 3 अलग अलग जात है, तो P प्लस Q प्लस R बटा 3, P प्लस Q प्लस R बटा 3, चॉइस नंबर डी। चलिए उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन करा निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचय बारंबारता इनमें से कौन सा होगा। आपको बताया थे चर मान है, ये बारंबारता है, इसमें देखा जाए तो चर मान है और बारंबारता है, तो कुछ नहीं, यहाँ देखिएगा गौर से समझिएगा। यहाँ संचय बारंबारता निकालेंगे, मान लिया एक घर है, इसमें लिखिएगा कि 2 के 2, 2 ने 3 जोड़िएगा 5, 5 ने 5 जोड़िएगा 10, 10 ने 9 जोड़िएगा 19। ठीक है, इसी तरह से ना 2 एकम 2, 2 3 5, 5 5 10, 10 9 19, और इसमें सबसे बड़ा अगर चर मान में देखा जाए तो यहाँ कह रहा संचय बारंबारता 7, क्या कह रहा है चर मान 7, तो 7 और 7 ने बारंबारता कहता तो हो जाता 5, अकारा संचय, संचय ने आया काची 10, का आया है 10, का आया है 10, समझ में आया कि नहीं आया। 7 चार मान में 7, बारंबारता कहता था 5, संचय कह रहा था निकाले एक अगला टर्म जोड़ने से तो 10, चॉइस नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, रुक के समझ के ब्रेक ले लेके बनाइए, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा समय लग जाए इसमें कोनो आपको दोष नहीं है, गलत होगा तो जानते हैं अपना अपना खुद अपने लाइफ से खिलवाड़ कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए कह रहा है आंकड़े इतना इतना का परिसर, ये दोस्त कितना बढ़िया है, परिसर कह रहे है, या कुछ नहीं करना, परिसर करना है तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसमें सबसे बड़ा उच्च सीमा कितना है 20, और सबसे निम्न सीमा देखो 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 3 है ना 2 है, हाँ लगा तो है 2, 20 ने से 2 गया था 18, ये कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रयोक्ता बताए थे, संभव घटना की प्रयोक्ता 1 होती है, असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 होती है, संभव घटना प्लस असंभव घटना का मान 1 होता है, लेकिन प्रयोक्ता का मान एक से बड़ी नहीं होती है ना, तो इसे बताए थे कि प्रयोक्ता का मान एक से बड़ी, एक से छोटी या एक के बराबर, है ना, ऐसे नहीं, बल्कि बोला गया था प्रयोक्ता का मान 1, प्रयोक्ता का मान 0.112 कुछ रहे, अगर प्रयोक्ता का मान एक से बड़ी नहीं होता है, प्रयोक्ता का मान एक से छोटी हो जाएगा, लेकिन प्रयोक्ता का मान एक से बड़ी नहीं हो सकता है, तो समझिएगा यहाँ पे देखा जाए किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, ए तो होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए नहीं होगा, तो थोड़ा समझना है, रुक रुक करके समझ करके चलना है। कोई पूछे प्रयोक्ता का मान 1 होता है तो यस, प्रयोक्ता का मान 0 होता है, अगर ना होगा असंभव घटना 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बढ़िएगा, 1 के बराबर या 1 से छोटी, है ना, 1 से बड़ा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ मेरे दोस्त, और बहुत अच्छा आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन को अपना बना करके लेके आइएगा, एक बार
कल होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करके आइएगा। और आज हम लोग के हैप्पी न्यू ईयर्स जो मनाते हैं और नया साल आप लोग शुरुआत कर दिए, हम लोग भी, है ना। तो ये तो हैप्पी न्यू ईयर्स अंग्रेज लोग लाए थे, हम लोग के हिंदू धर्म में होली के टाइम में चेंज होता है, साल परिवर्तन होता है। तो चलिए हम भी हैप्पी न्यू ईयर्स सभी लोग बोल ही रहे हैं तो मैं भी बोल देता हूं। और 1 जनवरी को आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवाए हैं। बढ़िया से दिल और दिमाग के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, है ना। और ये टारगेट ले लेना है कि ये जो जनवरी माह बच रहा है, गिना चुना देखा जाए तो सरस्वती पूजा 26 जनवरी छाट लिया जाए तो 30 दिन से ज्यादा नहीं बच रहे हैं। 10th वाले को, 12th वाले को काउंटिंग किया जाए, सरस्वती पूजा 26 जनवरी छाट करके तो मात्र 20 से 22 दिन पूर्ण रूप से, ठीक है। मकर संक्रांति वगैरह ये छाट दें तो आप लोग 12th वाले 20 दिन जी जान लगा करके पढ़ाई में समय को झोंक दीजिए। 10th वाले के 30 दिन जो बच रहा है ये जी जान लगा करके झोंक दीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए। ABCLC ऐलान कर दी है कि रैंक 1 लाने वाले को 1,51,000 से सम्मानित किए जाएंगे, रैंक 2 लाने वाले को 1,01,000 और रैंक 3 51,000। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।